कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है यदि आपने कर्जा लिया, बेटा हट जा, यदि आपने कर्जा लिया तो आपके पड़ोसी को तो बताना दूर की बात है, आपके वाइफ को भी नहीं बता सकते हो कि आपने कर्जा लिया हुआ है। और ये क्या कर रहे हैं? ये मोहल्ले में बता रहे हैं पूरे। कानून आपको पता होना चाहिए। और जब कोई रिकवरी वाला है, बैंक वाला है, कोई भी रिकवरी वाला है, उससे पेपर मांगो पहले तो। उसके पास आई कार्ड होना चाहिए। नहीं, अगर आई कार्ड नहीं है ना तो तुरंत पुलिस को बुला लो। सब फर्जी ही देते हैं, मोबाइल में दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ पुलिस को बुला लो ना, सबके पास पुलिस का नंबर है ना भैया। अगर सुनो ना, मैं तरीका बता रहा हूँ भाई, प्रॉब्लम पे बात मत करो। दो तरीके होते हैं। मैं आचार्य चाणक्य का शिष्य हूँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं तो समस्या पे बात कर लो, 4 घंटा 6 घंटा करते रहोगे कोई समाधान नहीं मिलेगा, या समाधान पे बात करो। मैं तो समाधान बता रहा हूँ। जब कोई रिकवरी वाला आए सबसे पहले उससे पूछो भैया आई कार्ड दिखा। वो कि वैसा आपका लोन, मैं बात ही नहीं करूंगा लोन वोन कौन सा, आई कार्ड दिखा। तू आया कहां से? आपके बैंक से आया ना, तो बैंक का दिखा। वो कह नहीं जी बैंक से नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर रिकवरी वाले बैंक के नहीं है, थर्ड पार्टी है। वो दिखाएगा जी XYZ कंपनी। उसको बोल मैं तो जानता नहीं इस कंपनी को, मैंने लोन लिया HDFC से, ये कंपनी वाला मेरे को क्यों परेशान कर रहा है? वो कह जी हमारी कंपनी को काम दिया रिकवरी का। बात सही है, दिया जा सकता है ना। आपकी कंपनी को काम दिया, उसका लेटर दिखा। कहां पे लिखा है कि तेरी कंपनी को काम दिया? प्रूफ दिखा भाई। समझ रहे हो ना? थोड़ा कानून समझना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, क्योंकि लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी। क्योंकि अगर तुम समझोगे नहीं ना तो तुम्हें मूर्ख बना देंगे। अब वो लेटर दिखाएगा। अब उसको बोलो DRA का लाइसेंस दिखा। DRA क्या होता है? डेट रिकवरी एजेंट। जो भी रिकवरी एजेंट बनता है उसको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। हर व्यक्ति को लाइसेंस लेना पड़ता है। आपके घर आने वाला कोई भी रिकवरी एजेंट बिना DRA लाइसेंस के आ ही नहीं सकता। अगर आ रहा है तो वो इलीगल है। और ये RBI की गाइडलाइंस है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। क्या बोलते हैं इसको? DRA, याद रखना, शॉर्ट में याद रहेगा ना। DRA फुल फॉर्म होती है डेट रिकवरी एजेंट। तो जो रिकवरी एजेंट होता है उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और हमेशा उसे अपने पास रखना होता है। वो सर्टिफिकेट कैसे मिलता है थोड़ा बता देता हूं। जो भी व्यक्ति, जैसे मान लो मैं कहता हूं मैं रिकवरी एजेंट बनना चाहता हूं, तो क्या मैं डायरेक्ट बन जाऊंगा? नहीं, मुझे पहले वो कुछ कोर्स देंगे पढ़ने के लिए। उस कोर्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उसके बाद मेरा एक टेस्ट लेंगे कि मैं इन रूल्स एंड रेगुलेशन को याद कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं। टेस्ट अगर मैं पास कर लूंगा तो मुझे वो सर्टिफिकेट मिलेगा। और जिसके पास DRA का लाइसेंस या सर्टिफिकेट होगा वो गाली गलौज बदतमीजी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें लिखा है अगर आपके पास DRA का सर्टिफिकेट है और आपने गाली गलौज बदतमीजी की, आपका सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा। वो रिकवरी नहीं कर सकता। मैं नहीं बेटा, कॉल करो इसको, कॉल करो। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, स्पीकर पे बात करो। हाँ बात छोड़ो ना, आप स्पीकर पे लगाओ, आप ही बात करो ना। भैया मेरे बच्चों को लेने कब आ रहा है? मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अभी 2 चीजें और, क्योंकि जो जानकारी देनी है ना वो जरूरी है। अगर डेट रिकवरी एजेंट लाइसेंस है उसके पास, और लाइसेंस लेने के बाद वो गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये आपको रूल पता होने चाहिए। अब जब कोई आपके यहाँ रिकवरी वाला आया, आप सबके पास मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन आपका हथियार है। जैसे आए ना तुरंत फोन का वीडियो रिकॉर्ड करके फोन जेब में रख लो, ऊपर बताओ भी नहीं, चालू रखो। आजकल तो पता भी नहीं चलता रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है। अभी क्या करो, उससे जो बात करो रिकॉर्ड करो, क्योंकि वो कल तुम पे आरोप लगाएगा तुमने गाली गलौज किया, बदतमीजी किया। अच्छा कई लोग हमारे ऐसे हैं वह बदतमीजी कर भी देते। करना मत भाई, तुमने बदतमीजी नहीं, शुरुआत मत करना। अगर सामने वाला शुरुआत कर दे तो फिर छोड़ना नहीं, फिर देख लेंगे। हाँ फिर देख लेंगे। मैंने बताया ना अपनी तरफ से गलत नहीं करना, क्योंकि अपनी तरफ से गलत करोगे तो कानून तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। अगर सामने वाला शुरुआत करता है तो फिर देखेंगे उसको कैसे करना है। वीडियो रिकॉर्ड करो और वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे नंबर पर भेज दो। हम उसको इतना वायरल करेंगे, इतना वायरल करेंगे। अभी पहले मैं अपनी बात रख दूं भाई साहब, उसके बाद फिर आपके सवाल भी लूंगा। मैं यहाँ जाने वाला नहीं हूं भैया, घर छोड़ के आ गया हूं। हाँ नहीं तो देख ले भाई, अभी गाड़ी में किसी की रखा है, लगेज रखा है। मैं कितना सामान लेके आऊं है? 3 सूटकेस भर के आए। मैं आ गया हूं भाई, अभी मेरे पास रहने की जगह नहीं है यहाँ। अरे बस ये कह दिया, यही बहुत है। ऐसे तो बहुत सारे घर है, तुम लोग का दिल में इतनी जगह है यार। मेरा घर है और प्लस दिल्ली मेरा ससुराल है, तो आप मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से आए हो तो मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं जरूर ले रही कई महीनों के लिए, मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया भाई। ये गुजरात टीम देखिए कहाँ व्यवस्था करनी है, लेकिन आज तक अभी तक भी मेरे पास ये नहीं पता मुझे रुकना कहाँ है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना, ये भी बड़ी चीज है, इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता।
और जो लोग ज्यादातर जिनकी गाड़ियां छीन लेते हैं सड़क चलते, घर आकर के आपका घर सील करने का झूठी धमकी देते हैं, नोटिस लगा के चले जाते हैं। जब भी आपके पास कोई नोटिस आता है, खासकर से वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी बैंक में मोर्टगेज है, वो ध्यान रखो। प्रॉपर्टी मोर्टगेज के रूल ऐसे हैं, एक बार आपने प्रॉपर्टी रख दी तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा क्राइम आपने कर दिया है। मोर्टगेज का तो टर्म का मतलब भी नहीं पता, टर्म ऐसी रखी है आम जनता को समझ में ना आए। मोर्टगेज का मतलब पता क्या है? मोर्टगेज का मतलब बताओ। मैंने अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज की, इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी प्रॉपर्टी जब्ती करवाई है। मोर्टगेज मतलब जब्ती होता है। आपने उसी दिन तो लिख के दे दिया कि मैंने जब्त करवा दी। मोर्टगेज मतलब जब्ती है। और उसमें क्या लिखा है? रूल ये है, अगर आपका अपना भी घर है और आपने उसको मोर्टगेज कर दिया तो आप उसमें अगर व्हाइट वॉश भी करवाओगे, पेंट भी करवाओगे ना, तो बैंक को पहले पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उस प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं हैं, अब बैंक इस प्रॉपर्टी का मालिक। इसलिए अभी बता रहा हूं, रूल्स पहले सुन लो, लूंगा तुम्हारे सवाल लूंगा सबके भाई। अभी क्या करना है तुम्हें समझना है कि जो बैंकों के रूल है उस रूल को समझो। बैंक सीधा आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करता। पहली बात तो मोर्टगेज लोन लेना नहीं चाहिए, बहुत जरूरत हो तो लो, और लो तो कितना लो? जो तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 80% 85% लोन ले लो। लोग क्या करें, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 लाख का लोन ले लिया। मैंने पूछा क्यों? कह साहब 10 की जरूरत थी। अरे तेरे को तो 10 की जरूरत थी, अब तू सोच 10 लाख के चक्कर में तूने 1 करोड़ रुपए जब्ती करा दिया। कल को बाउंस हो जाएगा तो कितना जाएगा पता है? 1 करोड़ ही जाएगा। बैंक रहम नहीं करेगा, तेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो पहली बात तो लेना नहीं। दूसरा, लेना तो क्या लेना? 80% 90% जितना मिल जाए उतना लेना, ताकि लेके जाएगा ना ले जा, थोड़ा सा नुकसान होगा। तीसरा क्या करना, अगर कोई होम लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन चल रहा है, किस्त बाउंस मत होने देना। कोशिश करना किस्त बाउंस नहीं होनी चाहिए। एक हो जाए गलती से तो 2 तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 तक तो फिर भी राहत है। अगर गलती से 3 किस्त बाउंस हो गई तो अब आपका सरफेसी एक्ट लागू हो जाएगा। ये सरफेसी एक्ट क्या होता है? वैसे सरफांसी एक्ट कहता हूं, क्योंकि फांसी का फंदा है। क्या हो जाता है? जैसे ही 3 किस्तें बाउंस हुई, अब आपने जो प्रॉपर्टी जब्ती रखी हुई थी, बैंक आपसे सारा आउटस्टैंडिंग मांग लेगा, सारा पैसा वापस करो। अबे जो 3 किस्त नहीं दे पा रहा वो सारा कैसे देगा यार? ये कानून किसने बनाया मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक बैंक के अधिकारी से मिला, मैंने भाई एक बात बताओ, 3 किस्त बाउंस होने के बाद आप कौन सा नोटिस देते हो? कहते हम सिंबॉलिक पोजीशन 13(2) का नोटिस देते हैं। मैंने उसमें क्या मांगते हो? कह रहे सारा पैसा मांगते हैं। मैंने दिमाग है, रोटी खाते हो कि गोबर खाते हो? कह रहे क्यों? मैंने जो किस्त तो दे नहीं पा रहा, पूरा पैसा कैसे देगा भाई? कह रहे तो क्या होना चाहिए? मैंने कम से कम ये होना चाहिए, तेरी 3 महीने की बाकी है, 3 महीने का पहले पैसा दे, नहीं तो तेरी जब्ती करेंगे, ताकि उसको डर बैठे। उसको तुम सारा पैसे का मांग लेते हो यार, और जिसका व्यापार बंद हो गया, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेगा? वो प्रेशर में आ जाएगा। तो सरफेसी एक्ट बहुत खतरनाक एक्ट है। फिर भी 13(2) का नोटिस आ जाए तो तुरंत किसी वकील को, हमारी टीम जो है वो फ्री में हेल्प कर देगी, लेकिन आपको डीआरटी में केस जाएगा तो वकील को करना पड़ेगा। डीआरटी में भी कहना नहीं चाहिए, कई वकील साथी भी यहां नाराज हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे वकील भी गड़बड़ कर रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं। बंदा कहां मर रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकता बेचारा है? नहीं, एडवोकेट है डीआरटी के, ये तो ईमानदार है। ये ईमानदार है, वो खुद बताएंगे आपको। वो बता देंगे, उनसे पूछ लेना, अभी मैं मौका दूंगा उनको कि एक्चुअल में एडवोकेट भी गड़बड़ कर रहे हैं। वो मिल जाते हैं बैंक वालों से, क्योंकि बैंक वाले पैसा खिला देते हैं। आप कितना पैसा दोगे? तो कोशिश ये करनी चाहिए अपनी तरफ से किस्त बाउंस नहीं होने देनी। कोई नोटिस आए तो नोटिस को पढ़ना है। कई लोग यहां भी नोटिस लाएंगे, मेरे सामने खोलते हैं। मैंने कितने दिन पहले आया कर 3 महीने, मैंने पढ़ा भी नहीं तुमने? वो देख तो ले फांसी का है कि किसी चीज का है, कहां का है नोटिस? भाई नोटिस पढ़ लिया करो, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। और जब कोई नोटिस कर रहा है, नोटिस भेज रहा है, तो जैसे बैंक नोटिस भेज रहा है तुम भी नोटिस भेज दो। तुम, बैंक कह रहा है तुमने किस्त नहीं भरी, तुम अपना रीजन लिख के दो। लिख के दो, क्यों? ताकि कल जब कोर्ट में जाएगा तो बैंक का भी प्रूफ होगा तो आपका भी प्रूफ होगा। भाई मैंने बैंक को पहले ही बताया था। एक डीआरटी का केस बता रहा हूं भाई साहब, बड़ा बढ़िया केस। व्यक्ति की नौकरी थी, नौकरी छूट गई, कंपनियां बंद हुई बहुत सारी, तो नौकरी छूटी लोगों की।
उसने, क्योंकि हमारी वीडियो सुनी थी, उसने क्या करा, उसने बैंक में नौकरी का जब नोटिस आया छोड़ने का, 3 महीने का नोटिस होता ना, नोटिस पीरियड में ही बैंक को नोटिस भी भेज दिया और एक लेटर भी भेज दिया कि जी मेरा ये नौकरी का नोटिस आ गया है, 3 महीने मेरी नौकरी चली जाएगी, 3 महीने बाद मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिल जाती। बैंक को पता चल गया कि 3 महीने बाद किस्त तो आनी नहीं इसकी, लेकिन क्योंकि उसका केस ठीक चल रहा था तो बैंक वाले का फिर लेटर आया कि आपका तो रेगुलर केस चल रहा है, लोन चल रहा है, तो अभी तो आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, नहीं आज नहीं है, कल को होगा तेरे को, इसलिए बता रहा हूं। और फिर बैंक भी चला गया लेटर लेके। बैंक ने कहा भाई आप क्या चाहते हो, कह रहे भाई मुझे नहीं पता, 3 महीने में नौकरी मिल जाए, 6 महीने मिल जाए, हो सकता है ना मिले, कम से कम 1 साल का समय दो मुझे। उसने कहा जी 1 साल का तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो हर हफ्ते लेटर लिखता रहा, और सिर्फ बैंक को नहीं लिखा उसने, बैंक के सीनियर मैनेजर को, बैंक के रीजनल मैनेजर को, सब जगह लेटर भेज रहा है। उसको बुला लिया बैंक ने कि भाई क्या चाह रहा है तू, सब जगह कंप्लेंट कर रहा है, भाई सुनोगे नहीं तो क्या करूं, मेरी तो नौकरी चलेगी। बैंक ने कहा चल 6 महीने का समय दे रहे हैं, 6 महीने में तेरी नौकरी लग जाएगी, अगर नहीं लगती तो 6 महीने बाद आ जाइयो, फिर बता दियो, फिर कुछ कर लेंगे। और उसे 8 महीने का समय मिला। 8 महीने बाद जब नौकरी लग गई तो किस्त भरने लगा। क्यों? क्योंकि वो जागरूक था ना, उसे अधिकार पता था, अपने अधिकारों को जानना है। ये लड़ने का समय, डरने का समय नहीं है। और कर्जा, मैंने कहा ना, कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है भाई। धूप हो रही है, थोड़ा सा इस साइड आ जाओ, तुम लोगों को धूप लग रही होगी यार, है? कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है, और कर्जा नहीं चुका पा रहे ये भी कोई अपराध नहीं है। ये एक मिस्टेक है, गलती है, लेकिन ये अपराध नहीं है, तो फिर आपको अपराधी नहीं मानना। बाकी मैंने जैसा कहा मैं आ गया, अब तुम्हारे सवाल जवाब लेता हूं, किसको क्या क्या दिक्कत आ रही है बता दो। और जैसे भाई आए हमारे पास, क्योंकि मेरी टीम में भी